इस वक्त चूंकि टाइम बिल्कुल लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ शेर इस तरह के सुनाऊं कि शायद आप सुन के मचल जाए। एक बार कहिए ना सुभान अल्लाह। वही मजमा मुझे नहीं लगना चाहिए कि 2 बज रहे हैं। आपकी समाज बहुत पाकबाज है, सच्ची बात। मैंने इतनी मोहब्बत भरी है अपने दामन में आप सबकी। इंशाअल्लाह कल जब हम लोग मुंगेर में होंगे तब इंशाअल्लाह इस मोहब्बत को वहां जरूर आपको पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। शेर सुन के मचल जाइएगा कि आंसुओं के सामने मुस्कान की औकात का, बिल्कुल अलग जाविये का शेर है, सुनिएगा बाप। आप बड़ी दुआएं दे रहे माशाल्लाह सबको, आप भी भाई। आंसुओं के सामने मुस्कान की औकात क्या, मसला जब दिल का हो तो जान की औकात क्या। आंसुओं के सामने मुस्कान की औकात क्या, मसला जब दिल का हो तो जान की औकात क्या। और एक उंगली के इशारे पे पलट आता है शम्स, एक उंगली के इशारे पे पलट आता है शम्स। मोजज़ों के सामने विज्ञान की औकात क्या। एक उंगली के इशारे पे, एक उंगली के इशारे पे पलट आता है शम्स। मोजज़ों के सामने विज्ञान की औकात क्या। और शेर सुनिए कि हम फकीर इश्क हैं बेखुद हमारे सामने, हम फकीर इश्क हैं बेखुद हमारे सामने। सल्तनत क्या चीज है, सुल्तान की औकात क्या। हम फकीर इश्क हैं, हम फकीर इश्क हैं बेखुद हमारे सामने। सल्तनत क्या चीज है, सुल्तान की औकात क्या। और ये शेर लेते जाइएगा, दामन में गिरो बांध के ले जाइएगा कि उनको भटकाता है जो वहमो गुमा के हैं शिकार, जो हर वक्त शैतान को कोसते हैं। दरअसल उनके अंदर एक शैतान छुपा है, उसका नफ्स असल में उन्हें कोसना चाहिए। शेर सुनिए, उनको भटकाता है उनको भटकाता है जो वहमो गुमा के हैं शिकार। वो यकीन महकम तो फिर शैतान की औकात क्या। उनको भटकाता, इस शेर पे आपको लग जाना चाहिए था। बहरहाल इस वक्त शायद आपकी समाज थोड़ी बोझल हो गई। उनको भटकाता है जो वहमो गुमा के हैं शिकार। वो यकीन महकम तो फिर शैतान की औकात क्या। मसला जब दिल का हो तो जान की औकात क्या। एक उंगली के इशारे पे पलट आता है शम्स। मोजज़ों के सामने विज्ञान की औकात क्या। आइए इस विज्ञान की औकात क्या को जरा आगे बढ़ाया जाए। और इस वक्त जहानागंज, जब भी जहानागंज का नाम आता है तो सच्ची बात ये कि मोती और सदफ ये जो मिसाल दी जाती है, इश्क़ रसूल को जब कोई अपने तलातुम में और उस समंदर में पिरोने की कोशिश करता है तो सच्ची बात जहानागंज का नाम भी आता है। इस वक्त जहानागंज के फेरी से एक नाम है जनाबे जाहिद जहानागंजी साहब। मैं इस वक्त उनसे दरखास्त गुजार हूँ इन 4 मिसरों के साथ कि बात सुन लो मेरे एक ईमान की। कहिए ना सुभान अल्लाह। बात सुन लो मेरे एक ईमान की, जागी है किस्मत हजरत इंसान की। और जब के पैदा हुए शाहे खैरुल बशर हो गई खटिया खड़ी शैतान की। जब के पैदा हुए शाहे खैरुल बशर हो गई खटिया खड़ी शैतान की। माइक पर जनाब जाहिद जहानागंजी अब शैतान की खटिया खड़ी आपके हवाले। स्टेज पे जलवा फरोज बावकर उलमा इकराम और कोपागंज के 6 सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की बड़ी खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं मुफ्ती मारूफ राही साहब। और वहीं पर बड़ी खूबसूरत सदारत हज़रत मौलाना अफरोज साहब दामद बरकातहुम तशरीफ रखते हैं। और सरपरस्ती हबीब अहमद साहब से। आइए हाज़रीन, बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है। मैं सीधे नाते पाक का मतलब लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ और आप लोगों से दुआ मांगता हूँ, पेश करता हूँ। मुलाज़ा करें मारूफ राही साहब। फकरुल भाई मतलब कहाँ है? अच्छा देखिए सज्जाद लखीमपुरी साहब भी तशरीफ रखते हैं, इनका भी सुनना है। मतलब पेश करता हूँ, नाते पाक का मुलाज़ा करें कि पढ़ रहा हूँ मैं फिल्म में, पढ़ रहा हूँ मैं फिल्म में। अरे नात कमली वाले की
फुजैल मेरा दोस्त यहाँ पर तशरीफ रखता है, पेश करता हूँ, मुलाजा करें कि पढ़ रहा हूँ मैं फिल्म में अरे नात कमली वाले नात कमली वाले के पढ़ रहा हूँ मैं फिल्म में नात कमली वाले के पढ़ रहा हूँ मैं फिल्म में पढ़ रहा हूँ मैं फिल्म में नात कमली वाले की नात कमली वाले की यानी आमेना बी के खुशनुमा सितारे की यानी आमेना बी के जिससे दिल में नाते पाक का मतलब छिड़ा है। अब वो शेर आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ, आप लोगों को पेश करता हूँ, मुलाजा करें कि गार शोर का मंजर अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह मुझको याद आता है। मौलाना अफरोज साहब की खुसूसी दुआएं कि गार शोर का मंजर मुझको याद आता है। गार शोर का मंजर गार शोर का मंजर मुझको याद आता है मुझको याद आता है। अरे बात जब भी होती है अरे मकड़ियों के जाले की अरे बात जब भी होती है मकड़ियों के जाले की मकड़ियों के जाले की मकड़ियों के जाले आइए एक मतला और एक नाते पाक का एक मतला और एक बंद पेश करता हूँ और आप लोगों से दुआ मांगता हूँ और फिर मैं शरीक करता हूँ अपने बड़े भाई शारिक इनामी साहब और फकरुल भाई तमाम मारूफ राही साहब को भी और मेरा छोटा भाई हाशिम वलीदपुरी भी यहाँ पर तशरीफ रखता है। पेश करता हूँ नाते पाक का मतला, बिल्कुल नया अंदाज पेश करता हूँ, मुलाजा करें कि जब नात पढ़ी मैंने जब नात पढ़ी मैंने कि जब नात पढ़ी मैंने जब नात पढ़ी मैंने जब नात पढ़ी मैंने कौनैन के सरवर की दिल झूम उठा दिल झूम उठा। जब नात पढ़ी मैंने कौनैन के सरवर की दिल झूम उठा दिल झूम उठा। और ये नात ही ऐसी थी ये नात ही ऐसी थी अल्लाह के दिल पर की दिल झूम उठा दिल झूम उठा। जब नात पढ़ी मैंने कौनैन के सरवर की दिल झूम उठा दिल झूम उठा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह चिल्ला लगाने के लिए कह रहे हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब यहाँ से बंद पेश करता हूँ, मारूफ राही साहब आपकी भरपूर दुआएं पेश करता हूँ, मुलाजा करें कि ठाने को जो आए थे गोपालगंज वालों आप देखता हूँ कैसे आप खामोश रहते हैं, पेश करता हूँ, मुलाजा करें कि ठाने को जो आए थे अरे काबा को वो बेचारे ठाने को जो आए थे अरे काबा को वो बेचारे अरे इरशाद हुआ रब का अरे बर्बाद हुए सारे। खुश रंग परिंदों ने खुश रंग परिंदों ने बरसात की कंकर की दिल झूम उठा।
जनाबे शहीद जहानागंज जी। वाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर पेश करता हूँ। अभी कई रोज हमारे जहानागंज में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, वहाँ मुजाहिद हसनैन हबीब साहब की निजामत थी। इस बंद पर उन्होंने मचल गए थे, इंशाअल्लाह मारूफ राय भी मचल गए। बंद पेश करता हूँ, मुलाजा करें कि खाने को जो आए थे अरे काबा को वो बेचारे, अरे इरशाद हुआ रब का, अरे बर्बाद हुए सारे। खुश रंग खुश रंग खुश रंग परिंदों ने, खुश रंग परिंदों ने बरसात की कंकर की दिल झूम उठा, दिल झूम उठा। और ये भी बंद साथ तेजी के साथ बंद मुलाजा करें कि जब हजरत मूसा ने, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सज्जाद भाई सज्जाद कि जब हजरत मूसा ने पानी पे आसा मारा, जब हजरत मूसा ने पानी पे आसा मारा, जब हजरत मूसा ने पानी पे आसा मारा, अल्लाह की रहमत से अरे दरिया में बना रस्ता। इस तरह हिफाजत की, इस तरह हिफाजत की अल्लाह ने पैगंबर की दिल झूम उठा, दिल झूम उठा। जब नात पढ़ी मैंने, जब नात पढ़ी मैंने कौन के सरवर की दिल झूम उठा, दिल झूम उठा। और ये आखिरी बंद भी दुआएं, हजरत की दुआएं, ये आखिरी बंद पेश करता हूँ, मुलाजा करें कि बस के इशारे पर होता है कमर टुकड़े, बस के इशारे पर होता है कमर टुकड़े। जब आप बुलाते गए आते हैं शजर चल के, हर शय पे हुकूमत है, हर शय पे हुकूमत है। सरदार पैगंबर की दिल झूम उठा, दिल झूम उठा। जब नात पढ़ी मैंने कौन के सरवर की दिल झूम उठा, दिल झूम उठा। जब नात पढ़ी मैंने, जब नात पढ़ी मैंने, जब नात पढ़ी मैंने कौन के सरवर की दिल झूम उठा। अच्छा ठीक ठीक इंशाल्लाह मैं पढ़ कर बता रहे थे ये लोग चिल्ला लगा के ही छोड़ेंगे। अच्छा इंशाल्लाह जरूर मैं चिल्ला पूजा करके जाऊंगा इंशाल्लाह। पढ़ दे भाई माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये अबूजर भाई की फरमाइश है, ये चिल्ला वाली है। मारूफ राय साहब आपकी निजामत पहली बार निजामत है, मैं पढ़ रहा हूँ आपकी खुसूसी दवा। आइए एक लखनऊ आइए, दवा के साथ दुआ भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। मेरा बड़ा भाई फखरुल इस्लाम की दुआएं खुसूसी पेश करता हूँ। आइए पेश करता हूँ, मुलाजा करें हज़रत आपकी दुआएं के बांध बिस्तर हो तैयार अल्लाह के रस्ते में। अरे कह दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। के बांध बिस्तर, बांध बिस्तर, बांध बिस्तर, बांध बिस्तर हो तैयार अल्लाह के रस्ते में, अल्लाह के रस्ते में। बांध बिस्तर हो तैयार अल्लाह के रस्ते में, अल्लाह के रस्ते में। तू लगा ले, तू लगा ले, तू लगा ले महीने 4 अल्लाह के रस्ते में, अल्लाह के रस्ते में। बांधे बिस्तर हो तैयार अल्लाह के रस्ते में, अल्लाह के रस्ते में।
अब बंद यहाँ से पेश करता हूँ मारूफ भाई साहब आपकी दुआएं कि दाढ़ी तू सजा ले और मुझको को कटा ले, अपने सर पे तू पगड़ी सजा ले। दाढ़ी तू सजा ले और मुझको को कटा ले, अपने सर पे तू पगड़ी सजा ले, अपने सर पे तू पगड़ी सजा ले। टखनों से ऊंची सलवार अल्लाह के रस्ते में, अल्लाह के रस्ते में तू लगा ले महीने 4 अल्लाह के रस्ते में, अल्लाह के रस्ते में। दाढ़ी तू सजा ले और मुझको कटा ले, दाढ़ी तू सजा ले और मुझको कटा ले, अपने सर पे तू पगड़ी सजा ले, अपने सर पे तू पगड़ी सजा ले। टखनों से ऊंची सलवार अल्लाह के रस्ते में, अल्लाह के रस्ते में तू लगा ले महीने 4 अल्लाह के रस्ते में। और ये आखिरी बंद मारूफ भाई साहब, ये आखिरी बंद देखिए कि पहले तुझे करना ऐलान सिखाएंगे, दीन का ये मोटा मोटा इल्म बताएंगे। पहले तुझे करना ऐलान सिखाएंगे, दीन का ये मोटा मोटा इल्म बताएंगे, दीन का ये मोटा मोटा इल्म बताएंगे। 6 नंबर का तकरार अल्लाह के रस्ते में, अल्लाह के रस्ते में तू लगा ले महीने 4 अल्लाह के रस्ते। अब अगर भाई 4 महीने लगाने के लिए कह रहे हैं उन्हीं को भेज दीजिए इंशाअल्लाह, 6 महीने के लिए चले जाए। अच्छा माशाअल्लाह। ए भाई बहुत अच्छा। आइए हाज़िरीन, जिस नज़्म से मेरी पहचान हुई है अब वो नज़्म पेश करता हूँ मारूफ राही साहब आपकी खुसूसी दुआएं। ये आखिरी कलाम बल्कि अपनी जगह लेता हूँ, पेश करता हूँ। बहुत अच्छा बिल्कुल दिल के कानों से सुनिए हज़रत आपकी खुसूसी दुआएं। ऐ राज़ी को रहमान, 2-4 लोग कह दे सुभान अल्लाह। ऐ राज़ी को रहमान, ऐ राज़ी को रहमान, ऐ राज़ी को रहमान, ऐ राज़ी को रहमान, ऐ राज़ी को रहमान। उम्मत तेरे महबूब की हर सूह परेशान, ऐ राज़ी को रहमान, ऐ राज़ी को रहमान, ऐ राज़ी को रहमान, ऐ राज़ी को रहमान। कि अच्छी नजर आती नहीं कश्मीर की हालत, अरे अच्छी नजर आती नहीं कश्मीर की हालत। अरे मुश्किल में गिरी है वहाँ सरकार की उम्मत। अरे मंसूर है मकहूर है मजबूर मुसलमान, ऐ राज़ी को रहमान, ऐ राज़ी को रहमान, ऐ राज़ी को रहमान, ऐ राज़ी को रहमान। उम्मत तेरे महबूब की घर सूह परेशान, ऐ राज़ी को रहमान, ऐ राज़ी को रहमान। कि एरा कि कुमारा गया इल्जाम लगा कर, रात को मारा गया इल्जाम लगा कर। अफगान को मारा गया एक जाल बिछा कर, अफगान को मारा गया एक जाल बिछा कर। अब उनके निशाने पे है ये तुर्की वो ईरान, ऐ राज़ी को रहमान, ऐ राज़ी को रहमान। उम्मत तेरे महबूब की हर सूह परेशान, ऐ राज़ी को रहमान, ऐ राज़ी को रहमान, ऐ राज़ी को रहमान, ऐ राज़ी को रहमान। और ये आखिरी शेर कि दुश्मन
की फिरकों में हमें बांट रहे हैं। अबू जर भाई कि दुश्मन हक की फिरकों में हमें बांट रहे हैं और हमें हकीकत दो सिर को बांट रहे हैं और हमें हकीकत दो सिर को बांट रहे हैं। अरे ये हाल अजब, ये हाल अजब देख के खुश होता है शैतान। ऐ राज़ी को रहमान, ऐ राज़ी को रहमान, ऐ राज़ी को रहमान, ऐ राज़ी को रहमान। उम्मत तेरे महबूब की हर सू परेशान। ऐ राज़ी को रहमान, ऐ राज़ी को रहमान। और ये आखिरी बंद और जगह मैं ले लेता हूँ, पेश करता हूँ, मुलाजा करें कि कुछ लोग तो गैरों की अदा सीख रहे हैं। मौलाना अफरोज साहब आपकी दुआएं कि कुछ लोग तो गैरों की अदा सीख रहे हैं। इखलाक मुरव्वत न वफा सीख रहे हैं। इखलाक मुरव्वत न वफा सीख रहे हैं। अरे बनना ही नहीं, बनना ही नहीं चाहता खालिद कोई सलमान। ऐ राज़ी को रहमान, ऐ राज़ी को रहमान। उम्मत तेरे महबूब की हर सू परेशान। ऐ राज़ी को रहमान। बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह। न देवबंदी जाएगा न बरेलवी जाएगा, जो होगा रहे हक पर वही जन्नत में जाएगा। बिठा दी नफरतें इन फिरका परस्तों ने, मोहब्बत जो बांटेगा वही जन्नत में जाएगा। और दे दी आज़ान मसाजिद में हमने हैया अलस सलाह, और बाहर बोर्ड पे लिख दिया अंदर ना आए फला और फला। खौफ होता है शैतान को भी आज का मुसलमान देखकर, नमाज भी पढ़ता है तो मस्जिद का नाम देखकर, नमाज भी पढ़ता है तो मस्जिद का नाम देखकर। जब हमारा अलमिया ये हो जाएगा तो जाहिर है इस तरह की हुकूमत हम पे मुसल्लत होंगी।